अस्सलाम वालेकुम। बाबर आजम की एक स्टेटमेंट ने इंटरनेट पर आग लगा रखी है। स्टेटमेंट ये थी कि अगर उनको आखिरी ओवर में 10 रन बचाने पड़े तो वो किस बॉलर को प्रेफर करेंगे। सवाल उनके सामने पेशावर ज़ल्मी की ज़ल्मी टीवी पर पॉडकास्ट में किया गया। बाबर आजम ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि भाई अगर मुझे 10 रन बचाने होंगे तो मैं जो है ना वो नसीम शाह के साथ जाऊंगा। साफ ज़ाहिर है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान है, तो वो नसीम शाह के साथ ही जाएंगे। नसीम शाह ने जितने पिछले अरसे में खुद को इम्प्रूव किया, कोई वईद नहीं है कि वो बंदा ये स्कोर जो है ना आराम से डिफेंड कर जाए। लेकिन ऐसे में अगर वो कह देते कि नहीं भाई साहब मैं तो जाऊंगा जसप्रीत बुमराह के साथ, बुमराह इस वक्त वाइट बॉल का सबसे बेहतरीन बॉलर है, और बुमराह कहते हैं कि मैंने अपनी सारी बॉलिंग जो है ना, जितनी मैंने यॉर्कर एग्जीक्यूट करने सीखी हैं, स्लोअर वन डालना सीखा है, जितनी भी बॉलिंग में मेरे वेरिएशंस आई हैं, वैरायटी आई हैं, वो सारी मैंने वकार यूनुस की वीडियोस देखकर सीखी हैं। और इस वक्त अगर आप बात करें ना बुमराह की, बुमराह से इस वक्त राइट टाइम कोई बड़ा यॉर्कर स्पेशलिस्ट नहीं है, और डेथ ओवर का भी वो बहुत अच्छा खासा बॉलर है। मगर नसीम शाह इस वक्त अपनी पहचान बना रहा है, और जिस तरह की बॉलिंग नसीम शाह कर रहा है, भाई साहब अगर ये बंदा फिट रहा तो ये बहुत सारे बॉलरों का रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आएगा। बहरहाल अगर बाबर आजम कह देते कि नहीं यार मैं तो बुमराह के साथ जाऊंगा 10 ओवर डिफेंड करने के लिए, 10 रन डिफेंड करने के लिए, तो भाई साहब यहाँ पे जो बाबर आजम के साथ होना था वो आपकी सोच है। और आपके जो न्यूज़ चैनल हैं उनने क्या देना था कि बाबर आजम ने पाकिस्तान में इंडियन प्लेयर्स को खिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और उस बंदे की शामत आई होनी थी। अगर आप देखें जिस तरह की बॉलिंग नसीम शाह ने रिसेंटली की या इंजर होने से पहले, भाई साहब उसने उसका सारा फोकस जो है ना वो आउट स्विंग पे है। उसको जो चीज़ अभी मेरा ख्याल है सीखनी चाहिए या उसको ज़रूरत है, वो है उसकी इन स्विंग। उसने T20 वर्ल्ड कप में जब फाइनल में इंग्लिश बल्लेबाजों को परेशान करके रख दिया था, तो उनकी बॉल पड़ती थी बाहर निकलती थी, पड़ती थी बाहर निकलती थी। अगर उनमें से कोई एक दो बॉल भी पड़ के अंदर आते तो ऐन मुमकिन है कि बाजी पाकिस्तान के हक में पलट जाती। मगर होने को कौन टाल सकता है। ये रिवर्स स्विंग आउट स्विंग जो है ना ये सीखने के लिए बड़ी मेहनत दरकार होती है, और जितना वो क्विक लर्नर है और जितनी उसमें भूख है वो बंदा सीख सकता है। और अभी रिसेंटली आपको पता है कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ उसमें भी नसीम शाह है, और नसीम शाह जितना लीथल बॉलर है, भाई साहब कोई बात नहीं है वो पाकिस्तानी विकेटों पर, श्रीलंकन की विकेटों पर और बाहर की विकेटों पर जितना वो परफेक्ट एग्जीक्यूटर बॉलर है ना, भाई साहब इस वक्त नसीम शाह के शहीन शाह अफरीदी के बाद वही है। शहीन शाह अफरीदी अपनी रिसेंटली फॉर्म की वजह से बहुत बुरे फंसे हुए हैं। भाई साहब यही एक बात होती है कि प्लेयर की फॉर्म जो है ना वो परमानेंट नहीं होती है, वो आती है जाती है, लेकिन जो उसकी लेगेसी होती है, जो उसकी परफॉर्मेंस होती है, जो उसका स्टाइल होता है, वो परमानेंट होता है। और कल मैं देख रहा था कि अपने पहले ओवरों में सबसे ज़्यादा विकेटें जो है ना वो पहले ओवर में T20 में किसने ले रखी हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो सबसे ज़्यादा विकेटें 45 विकेटें वो अपने शहीनशाह अफरीदी ने ले रखी हैं। ऐसे में अगर एक प्लेयर पर बुरा वक्त आ जाता है तो उसको आप डिफेंड करें, उसको आप टीम में खिलाएं, उसको आप बाबर आजम की तरह अजियत तो ना देना कि भाई साहब कभी उसको कप्तानी से निकाल रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि आपको रोटेशन पॉलिसी के तहत खिलाएंगे, वगैरह वगैरह। रही बात बुमराह की, बुमराह इस वक्त जो है ना वो इंडियन टीम की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है बॉलिंग में, स्पेशली वाइट बॉल में। वो प्रेफर करता है रेड बॉल भी खेलना, वाइट बॉल भी खेलना। उसकी इंजरी के मसाइल भी रहते हैं, फास्ट बॉलर है, उसकी इंजरी के मसाइल तो रहेंगे भाई साहब। मगर बाबर आजम ने ये स्टेटमेंट दे के ना बहुत सारों को तत्ते तवे पर बिठा दिया है, और जो फैन है बुमराह के वो तो डेफिनेटली बाबर आजम पर बहुत गुस्सा होंगे। और अगर वो ये स्टेटमेंट दे देते कि नहीं भाई साहब मैं बुमराह के साथ जाऊंगा 10 रन डिफेंड करने के लिए, तो जो पाकिस्तानी लोगों ने उनके साथ करना था ना वो भी भाई साहब देखने के लायक होना था। और बाबर ने वैसे कहा है कि मैं लोगों के खिलाफ कुछ कहता नहीं हूँ, मेरे फैन ही बहुत हैं, उनको कुछ ना कुछ कहने के लिए। बाबर भाई की यही बात है कि वो किसी की बात का जवाब नहीं देते, जो उनके दिल में होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं, इसीलिए लोग उनकी इज्जत करते हैं। और इसीलिए नसीम शाह जो है ना उनकी कैप्टनसी में खेलते हुए फख्र महसूस करते हैं।